जय श्री कृष्णा दोस्तों, पौराणिक मंच में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाएंगे मूर्ख मछुआरा की कहानी। आज की कहानी बड़ी ही मजेदार है, तो चलिए चलते हैं। कहानी की तरह पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव समुद्र किनारे बसा था। वहां के लोग समुद्र पर निर्भर थे। मछलियां पकड़ते थे, उन्हें बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। गांव के बीचों बीच एक मछुआरा जिसका नाम था मोहन रहता था। मोहन एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बेहद आलसी और लापरवाह था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था और जब भी कोई काम की बात आती वह टाल मटोल करने लगता था। उसे बस इतना लगता कि उसे समुद्र से मछलियां मिल जाएं और फिर उसकी जिंदगी आराम से कटे। गांव के सभी लोग मोहन की इस आदत से परेशान थे। बाकी मछुआरे हर सुबह सूरज उगते ही अपने जाल और नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते, लेकिन मोहन हमेशा देरी करता। वह अपने घर पर बैठा रहता तब तक जब तक बाकी लोग अपनी पकड़ हुई मछलियां बाजार में बेचने नहीं चले जाते। एक दिन मोहन के दोस्त रघु ने उसे सलाह दी, मोहन, ऐसे कैसे चलेगा? तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे ही लापरवाही से मछलियां पकड़ोगे तो तुम्हारी नाव खाली लौटेगी। समय के साथ हमें भी बेहतर तरीके से काम करना आना चाहिए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे रघु, तुम लोग तो बस बेवजह मेहनत करते हो। मुझे देखो, मैं आराम से रहता हूं और समुद्र से उतनी ही मछलियां मिल जाती हैं जितनी मुझे चाहिए। मुझे किसी से सलाह की जरूरत नहीं है। रघु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि मोहन को समझाना बेकार है। लेकिन समुद्र के मिजाज को जानते हुए उसे मोहन की चिंता हो रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब खबर फैली। समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत मछली देखी गई थी। वह मछली सुनहरी रंग की थी और उसे पकड़ने वाला आदमी बेहद अमीर हो सकता था। गांव के सारे मछुआरे उस मछली को पकड़ने के सपने देखने लगे। सबने तय किया कि वे सूरज निकलने से पहले समुद्र में जाएंगे ताकि पहले उस मछली को पकड़ सकें। लेकिन मोहन, जो हमेशा से आलसी था, उस दिन भी देर से उठा। बाकी मछुआरे पहले ही समुद्र की ओर निकल चुके थे। मोहन ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी भाग्यशाली हूं। देर से जाऊंगा तो भी कुछ न कुछ बड़ी मछली मेरे हाथ लगेगी। मोहन ने अपनी नाव तैयार की और आलस में धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ा। जब वह समुद्र में पहुंचा तो बाकी मछुआरे पहले से ही अपने जाल डाल चुके थे। मोहन ने सोचा कि वह किसी और दिशा में जाएगा जहां उसे किसी का मुकाबला न करना पड़े। उसने अपनी नाव गहरे समुद्र की ओर बढ़ा दी। वहां पहुंचकर मोहन ने अपना जाल पानी में डाल दिया और आराम से बैठ गया। उसे पूरा भरोसा था कि जल्द ही बड़ी मछली उसके जाल में फंसेगी। कुछ घंटों बाद उसे अचानक जाल भारी महसूस हुआ। वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि शायद वही सुनहरी मछली उसके जाल में फंसी है। उसने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन जाल बेहद भारी हो गया था। उसे खींचने में दिक्कत हो रही थी। मोहन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल को नाव तक खींचने में असफल रहा। आखिरकार उसने सोचा कि अगर जाल इतना भारी है तो जरूर मछलियां बड़ी होंगी। वह खुश होते हुए जाल खींचता गया और जैसे ही जाल नाव तक पहुंचा, उसने देखा कि उसमें मछलियां तो हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी। मोहन का चेहरा उदास हो गया। उसने सोचा था कि उसे सुनहरी मछली मिलेगी, लेकिन यहां तो छोटी मछलियां ही फंसी थीं। अब तक दोपहर हो चुकी थी और मोहन को भूख भी लगने लगी थी। उसने सोचा कि छोटी मछलियां तो बेकार हैं, इन्हें बेचने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसने सारी मछलियां वापस समुद्र में फेंक दी। फिर उसने सोचा कि आज तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए नाव घुमाने लगा, उसे दूर समुद्र के एक कोने में कुछ चमकती चीज नजर आई। मोहन ने सोचा, यह जरूर वही सुनहरी मछली है। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मोहन ने तुरंत अपनी नाव उस दिशा में बढ़ाई। वह अपने लालच और जोश में भूल गया कि समुद्र का वह हिस्सा बेहद गहरा और खतरनाक था। जैसे जैसे वह सुनहरी चमक के पास पहुंचा, उसकी नाव बेकाबू होकर लहरों में बहने लगी। मोहन ने घबराकर नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की तेज लहरें उसकी नाव को इधर उधर पटकने लगी। मोहन की हालत और खराब हो गई जब उसे समझ में आया कि वह जिस चमकदार चीज के पीछे भाग रहा था वह मछली नहीं
बल्कि एक टूटा हुआ जहाज का टुकड़ा था जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। अब वह खतरे में था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समुद्र में लहरें उठती जा रही थीं और मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्यों मैं लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठा? अगर मैं समय से और सही तरीके से काम करता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। किसी तरह मोहन ने अपने जाल को पानी में फेंका ताकि उसकी नाव को थोड़ा सहारा मिल सके। कई घंटे संघर्ष के बाद वह वापस किनारे की ओर अपनी नाव घसीटते हुए ले गया। जब वह किनारे पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और गांव के बाकी मछुआरे वापस आ चुके थे। मोहन की हालत देखकर गांव के मछुआरे उसकी तरफ दौड़े। रघु ने सबसे पहले पूछा, क्या हुआ मोहन, तुम इतने देर कहां रहे? मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया और धीरे धीरे सारी कहानी सुनाई। उसने अपने आलस, लापरवाही और लालच के बारे में सब बताया। उसने कहा, मैंने सोचा कि बिना मेहनत किए मुझे बड़ी मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन मैं गलत था। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैंने सब कुछ खो दिया। पर अब मैं समझ गया हूं कि मुझे समय की कदर करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। रघु और बाकी मछुआरों ने मोहन की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। रघु ने कहा, चलो, अच्छी बात यह है कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। मेहनत और ईमानदारी से काम करने में ही सच्ची सफलता है। कल से तुम हमारे साथ सूरज उगने से पहले चलोगे और हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे। मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने दोस्तों का धन्यवाद किया। अगले दिन से मोहन ने अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया। वह अब पहले से ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार हो गया था। उसने सुबह सुबह उठकर अपने जाल और नाव तैयार की और बाकी मछुआरों के साथ समुद्र की ओर चल पड़ा। समय बीतता गया और मोहन ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अब वह न सिर्फ गांव का सबसे सफल मछुआरा बन गया था, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया। उसने अपनी मूर्खता से सीखा कि भाग्य पर भरोसा करने के बजाय मेहनत और सही समय पर किए गए काम से ही असली सफलता मिलती है।